हमारा सर कईयों का मतलब कि स्वाभाविक अध्यात्म में ध्यान लगता है। जैसे हम मंत्र की बात चल रही है तो ये भी हमने कहा ना आपके साथ ही 1 सूत्र के साथ 10 सूत्र मतलब हमें जानने को मिल जाते हैं। और कुछ लोग कोशिश करते हैं तब भी ध्यान नहीं लग पाता। और कुछ ऐसे होते हैं वो भले ही पूजा पाठ वाले नहीं लगते, लेकिन वो कहीं भी बैठे उनका ध्यान स्वाभाविक लग जाता है। देखिए सबसे भले बड़ी वो बात, माला नहीं जप रहे, हाँ देखने में कुछ हाँ नहीं लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनकी आत्मा वहीं पहुंची एक होगी। जरूरी नहीं है कि गेरुए कपड़े पहन के, सफेद कपड़े पहन के, कोई विशेष कपड़ा पहन के कोई संत हो जाए। संत कोई वेस्टर्न यूनिफॉर्म में भी हो सकता है। तात्पर्य यह है कि आप अंदर से अगर संत हैं तो फिर मामला कुछ और है, और अंदर से ही संत होना है। तो जिनकी चेतना जागृत है, जिन्होंने पीछे की कमाइयां बहुत अच्छी करके लाई हैं, वो आज किसी भी रूप में अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। मैं वही आपसे कहने जा रहा था कि जो लोग बहुत ऊंचाई पर हैं, आप देखना ज़्यादातर लोग आपको आध्यात्मिक मिलेंगे, स्पिरिचुअल मिलेंगे। क्यों? वहाँ टिके इस बात पे सकते हो, आत्मबल नहीं होगा तो टिकोगे कहाँ से? पैसा आपको टिकाए नहीं रख सकता। स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आध्यात्मिक होना पड़ेगा। अगर वो नहीं है आप, तो नहीं टिक पाएंगे ऊंचाई पर, नहीं संभाल पाएंगे चीज़ों को। वो मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसके लिए करना अध्यात्म को ही जानना पड़ेगा, करना और ही अंदर पड़ेगा। से होना बहुत जरूरी है अगर किसी बड़े मुकाम पे जाना है तो। बिना इसलिए उसके मैं बड़े बड़े मतलब अधिकारियों को देखता हूँ, वो किसी न किसी संत के पास ये सूत्र ले रहे होते हैं अध्यात्म का। वो कहते हैं कि गुरुजी हमें मतलब मार्ग दिखाओ। हाँ, और ये बिल्कुल सही है। एनर्जी तो लेनी पड़ेगी साहब आपको। हाउ टू सेटल योर सेल्फ, आप अपने आप को सेटल कैसे करेंगे, अपने आप को व्यवस्थित कैसे करेंगे? मतलब महाराज एक और विचित्र चीज़ में देखा, मतलब ये अनुभव किया हमने कि जैसे हम जाते हैं आपसे पूछें महाराज जी मेरे घर में पैसा कैसे रुकेगा या मेरी समस्या कैसे नहीं, हम ये पूछते हैं। मतलब मंदिर भी जाते हैं, लेकिन जैसी आपने बात की बड़े बड़े अधिकारियों की, एकांत में हमें सौभाग्य मिल जाता है जब दर्शन हो रहे, वो सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, महाराज श्री मार्ग बताओ कि हम कैसे मतलब अपना मनोबल बढ़ाए। मैं कभी उनको दूसरी चीज़ मांगते हुए नहीं देखा। जो बड़े बड़े IAS लेवल के अधिकारी होते हैं, IPS लेवल के अधिकारी होते हैं, जब किसी संत के पास जाते हैं सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं। और ये मैं 20 मतलब ऐसे वाक्य में प्रत्यक्ष होने का मेरे को सौभाग्य मिला है। देखिए आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है और ये दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। हमारे जीवन में कुछ प्राथमिकताएं हैं, और जिसमें ओवरऑल एक प्राथमिकता हर व्यक्ति की है कि मैं अच्छा पढूं, अच्छी नौकरी मिले और अच्छा कमाऊं। सीधा सा सिद्धांत है, बचपन से सबको यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है। जिस दिन आप ये कर लोगे, उसके बाद क्या? भाई आखिरकार एक अच्छा पद, एक ऊंचा पैसा, सब कुछ हो गया, अब क्या? वो तो किसी ने बताया नहीं था। एक फेस वो होता है जब आपके लिए पैसा कमाना, बड़ी पोस्ट बनाना वो प्राथमिकता होती है, ठीक है? ये लेकिन वो प्राथमिकता तब तक थी जब तक आपको नहीं मिली थी। और अगर आपको आगे की यात्रा करनी है तो ये प्राथमिकता जब तक सेकेंडरी नहीं होगी। आपके जीवन की वास्तविक सफलता वो है जब आपके लिए पैसा सेकेंडरी हो जाए। दूसरी भाषा में कहूं, जब तक नहीं होगी जब तक आप पैसा कमा रहे हो, पैसे के लिए आप काम करेंगे जब तक, तब तक आप और अन्य ऊंचाई की बात कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन पैसा आपके लिए काम करेगा तब आप फ्री हुए हो आगे की जर्नी के लिए। तब आप किसी संत से पूछते हो कि अब मुझे आगे का रास्ता बताइए। ये तब हो पाता ये है। तो मतलब सभी के लिए जरूरी है हमारा शरीर बिल्कुल। कि हम पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, आप संतों के पास भी आए तो 10 चीजें व्यर्थ की ना मांग के एक ही सूत्र मांगे कि मार्ग। देखिए साहब, हर किसी की तृष्णा अलग अलग है। मैं अगर आपसे एक बात कहूँ, बचपन में आप कहानियाँ सुनते थे, वो राजा था, वो रानी थी, और साहित्य में भी है, दर्शन में भी है, बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, मतलब जिसके पास पूरी पृथ्वी का राज्य है। आखिरी में क्या आता है? फिर वो वन को गए, यही आता है। है ना? आप सोचिए, जिसके पास चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता था पूरी पृथ्वी के राजा जिसके अंडर में है, ठीक है, वो वन को जा रहा है, और यहाँ 2 कमरे 3 कमरे का फ्लैट लेने के बाद भी उसमें पूरी आसक्ति है। ये क्या है? तृष्णा है।
तो जिसकी तृष्णा है वो मिट नहीं पाएगी, जिसके पास तृष्णा मिटाने की चाहत है वो किले छोड़ देगा, महल छोड़ देगा, और छोड़ा है लोगों ने। ये मामला है ज्ञान का। और आप सच जानिए, बिना, हमारे यहाँ कहा गया ना कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग आपको बताता है कि वास्तव में किस चीज की क्या कीमत है तेरी जिंदगी में। लेकिन महाराज श्री सहज रूप से तो नहीं आता, या तो जैसे संस- पहले की आपने कहा कि पहले का नहीं है। नहीं, पहले का तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बच्चा जिसको एबीसीडी कुछ नहीं आती स्कूल जाके सीखता है ना, तो ऐसे ही अगर आपकी संगत ऐसी है, अगर आपको सीखना है तो संगत बदलिए, अपनी एसोसिएशन चेंज कीजिए। भाई मुझे अगर दिल्ली जाना है तो मुझे दिल्ली का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, है। अगर मान लीजिए ट्रेन से जाना है तो वहाँ पे कहना पड़ेगा कि दिल्ली का टिकट दे दो। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली जाना और मैं कहूँ मुंबई का टिकट दे दो और ले लो और ट्रेन में बैठ जाओ मुंबई की, और लोग आपसे कहें कहाँ जा रहे हो, बोला दिल्ली जा रहा हूँ, बोला साहब ये ट्रेन तो मुंबई जा रही है, बोला अरे नहीं ये तो गलत हो गया मेरे साथ। तो टिकट आपने लिया मुंबई का, आप कहो मुझे दिल्ली जाना, और दिल्ली जब जाएगी नहीं ट्रेन तो आप रोगे। ऐसे तो मनुष्य के साथ हो रहा है। अब यही रोने से महाराज श्री वही बात आती है, मूल पूजा पाठ वाले बहुत से लोग यही कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान ने हमारी नहीं सुनी, फिर वो मतलब टूटते खुद हैं या मतलब जो भी है, फिर वो दूसरों को भी तोड़ने का कारण बन जाते हैं कई बार, उनको देखा देखी। तो इसको क्या इस संदर्भ में लेंगे महाराज? ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास ये डायलॉग है कि हमने इतनी पूजा पाठ करी लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। मैं उनसे क्या कहूँ, क्योंकि असल में उनको पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन सूत्र की बात यह है कि ईश्वर से जो आप मांग रहे हैं, ईश्वर उसके लिए नहीं है। तो फिर आदमी कहेगा तो फिर किससे मांगे? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हमें तो यही बताया गया कि ईश्वर से मांगो, और आप कह रहे हैं ईश्वर उसके लिए नहीं है। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं है। ईश्वर ने आपको बुद्धि और विवेक दिया था जिसका सदुपयोग आपको करना चाहिए था। आइए, जितने रोने वाले लोग हैं, जितने ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला, ये ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें धर्म की एबीसीडी नहीं मालूम। हम 4 घंटे पूजा करते हैं, क्या कर लोगे 4 घंटे पूजा करके? वो होगा क्या? तुम्हारे लिए है ही नहीं है 4 घंटे की पूजा। भैया तू अपना ग्रस्त देख पहले। तो तुम जितनी ज्यादा करोगे तुम उसमें डूबोगे, तो यहाँ के कर्म से जाओगे तो दुख तो मिलने ही वाला है। तुम ना इधर के हुए ना उधर के हुए, यानी कि कर्म छूट रहा है हमारा जो है असली। अब समझिए गीता में भगवान ने क्या कहा, कर्म की बात कही है। अब मैं आपसे दूसरी बात ये कहूं, ईश्वर ने कहा तू कर्म कर, मैं कर्म का फल दूंगा। काय का फल दूंगा? कर्म का। और तुम जो मांग रहे हो सकता है तुमने वो कर्म ही नहीं किया है, तुम्हें फल मिल जाएगा। और तुम दोष दो भगवान को। आज आपके पास जो चीज आप चाहते थे नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसके लिए कोई पूर्व में कर्म नहीं किया होगा। और आप कह रहे हैं मैंने आज किया, तो आज किया तो वह हो सकता है उसका फल अभी आपको नहीं मिलने वाला हो, क्योंकि आपके कर्म के 3 भाग हैं, क्रियमाण, संचित कर्म और प्रारब्ध। क्रियमाण मतलब जो आप कर रहे हैं, संचित कर्म जो आप भोग रहे हैं, प्रारब्ध जो आपको भोगना है। कर्म के 3 भाग हैं, ठीक है। प्रारब्ध से कोई बच नहीं सकता, सबको भोगना पड़ेगा। परमात्मा में यह आता है तो परमात्मा अपना प्रारब्ध भोग के जाता है। नारद जी ने कहा तुमको भी तड़पना पड़ेगा विष्णु, तुमको भी रोना पड़ेगा पत्नी के वियोग में, और बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान को रामावतार लेना पड़े ना, है ना, यही भोगने आए ना। ऐसा तो है नहीं कि परमात्मा भोगने नहीं आया। तात्पर्य यह है कि लोग क्या सोच रहे हैं कि हम कुछ भी करें। कलयुग में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पाप करने के बावजूद भी व्यक्ति चाहता है मुझे पुण्य का फल मिले। नहीं होगा ना। आप ये कह रहे हैं कि भगवान ने अच्छा नहीं किया, मतलब अच्छा आप ही करते हैं। कैकेयी ने भी यही किया था। जब भरत आए तो द्वार पर कहती हैं मैंने बेटा सब संभाल लिया लेकिन विधाता ने थोड़ी गड़बड़ कर दी, तेरे पिताजी नहीं रहे। मतलब जो अच्छा किया वो खुद किया तो मैंने किया, और विधाता ने तेरे पिता को मार दिया। यही मनुष्य कर रहा है। ईश्वर से वस्तुएं मांगना बंद कर दो, ईश्वर से चीजें मांगना बंद कर दो। ये छोटे मैं क्या कहूं बेबुद्धि लोगों के काम है। ईश्वर से मांगना है तो ईश्वर को मांगिए।
ईश्वर ईश्वर से मांगना है तो एक ईमानदार व्यक्ति मांगिए। ईश्वर से मांगना है तो मैं दातार बन जाऊं। अच्छा एक बात बताइए, आप दातार बन जाएं, आप कहो मैं ऐसा हूं मेरे यहाँ 200 लोग भोजन करें, भगवान मुझ पर इतनी कृपा कर दे, और आप ये कह रहे हो भगवान इतनी कृपा कर दे घर की दाल रोटी चल जाए, हम 3-4 ही लोग तो हैं। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सी चीज़, अगर मैं परमात्मा की बात करूंगा तो इसमें से कौन सी चीज़ पहले सुनी जाएगी? 4 लोगों के लिए, 200 लोगों के लिए? 200 लोगों वाला। सिंपल। तो भाई तुम 200 लोगों के लिए मांग लो, तुम्हारा 4 का तो उसमें गुजारा वैसे ही हो जाएगा, जो खुर्चन बचेगी उसी में निपट जाओगे तुम, तो तुम्हारा जीवन तो उसी में चला जाएगा। हम इन सिद्धांतों को नहीं समझ रहे हैं। उस विराट से विराट मांगो। हमारे फला फला छीन लिए भगवान ने, क्यों छीनेगा भाई? अनंत ब्रह्मांड जो चला रहा है वो तुम पे क्यों फोकस मारेगा? इतना टाइम है क्या उसके पास? क्या तुमने ऐसा विशेष किया वो तुम्हारे ऊपर फोकस रखे? उसने एक सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका कार्य है कर्म का फल देना। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तेने जो कर्म किया है तुझे वो प्रतिफल मिल रहा है, आनंद कर। अब इसमें भगवान का क्या लेना है देना साहब? भगवान तो कर्मफल दे रहे हैं, कर्मफल प्रदाता है वो। जो कर्म करोगे उसका फल वो दे देंगे। तो अगर आप ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर की बात को भी मानो कि मैं तुम्हें कर्म का फल दे रहा हूं। तुम ईश्वर को तो मान रहे हो लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मान रहे हो। आज समाज की सबसे बड़ी व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है वो ये है।